बस अब बहुत हो गया, चाहे जितना भी कर लो, चाहे जितना भी कुछ सुन लो, चलेगी तो हाईकमान की, सुप्रीम तो हाईकमान ही है। अच्छा, अभी जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये मैंने हाईकमान का हुड्डा गुट के प्रति किया। अब आप सोचोगे क्यों? तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे तो कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा गुट को बड़ा झटका दिया है, और ये झटका तो सीधे हुड्डा को भी बहुत बड़ा लगा है। ऐसा क्या आखिर हुआ है, आपको बता देते हैं। नमस्कार, सिटी का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो पहले आपको एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी है और हरियाणा की राजनीति से भी जुड़ी है, हुड्डा से तो जुड़ी ही है। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। हालांकि इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें स्टार प्रचारकों की सूची में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का नाम शामिल ही नहीं है। और खाली ये झटका हुड्डा को ही नहीं, बल्कि हुड्डा गुट के भी कई नेताओं को लगा है, क्योंकि इस लिस्ट में उदय भान को भी कोई जगह नहीं दी गई है। ना हुड्डा का नाम है, ना उदय भान का नाम है। वो दूसरी बात है कि हाईकमान ने दीपेंद्र हुड्डा, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के बेटे, उन्हें कंसीडर किया है। वो सांसद है रोहतक से और उनका नाम है प्रचारकों की सूची में, लेकिन हुड्डा गुट से किसी और नेता को इसमें जगह नहीं मिले, खुद हुड्डा को भी इसमें जगह नहीं मिले, जो कि अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। हालांकि झटका इसलिए भी है क्योंकि हाईकमान ने हुड्डा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें इस सूची में जगह नहीं दी है। दिल्ली, जो कि हरियाणा से 3 साइड से घिरा है, वहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक बनाए ही नहीं गए हैं। दूसरी ओर ऐसी सूची में आपको बता दें कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, जो कि विरोधी गुट हैं हुड्डा गुट के, उन्हें जगह मिली है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को जो है, आपको बता दें कि स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। यानी कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो तमाम तैयारियां हुड्डा भी कर रहे थे, मगर उन्हें तो झटका मिल गया है, क्योंकि अब वो इस प्रचार में अहम भूमिका निभाएंगे ही नहीं, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया नहीं गया। दूसरी, उनका विरोधी नेता जो है कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, उन्हें बड़ा चेहरा बनाकर, स्टार प्रचारक बनाकर दिल्ली हाईकमान जो है कांग्रेस में उतारेंगे चुनावों में। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ा झटका हुड्डा गुट को लगा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि इसके पीछे की बड़ी वजह यही सूत्रों के हवाले से मानी जा रही है, और अब तो राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि हाईकमान जो है हरियाणा में हुई लगातार तीसरी बार हार से बहुत नाराज है। और क्योंकि कई नेताओं ने हुड्डा गुट पर, यहां तक कि हुड्डा गुट के कई नेताओं ने हुड्डा पर, उनके गुट पर आरोप लगा दिए कि उनकी वजह से वो भीतरघात किया, उसके चलते वो हारे। जिसके बाद जो है सूत्रों का कहना है कि हाईकमान अभी तक ये हार का ये जो गम है हरियाणा में नहीं भुला पाए, जिसके चलते अब साइडलाइन हो रहे हैं हुड्डा धीरे धीरे। क्योंकि आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए थे तो कुमारी शैलजा और सुरजेवाला को स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ हुड्डा को स्टार प्रचारक की सूची में नहीं शामिल किया गया था। हालांकि तब ये कहा गया था कि तब वो महाराष्ट्र है, इसलिए वहां पर हुड्डा नहीं जाएंगे। लेकिन दिल्ली, जो कि हरियाणा से 3 साइड से घिरा है, वहां पर एक्सपेक्टेशन ये था कि हुड्डा भी अहम भूमिका निभाएंगे प्रचार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है फिलहाल। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार हुई तीसरी हार के बाद जब से हुड्डा गुट को लगातार घेरा जा रहा था, तो हाईकमान ने भी तगड़ा संदेश दिया था बैठक के दौरान कि अब सबको एकता दिखानी होगी, सबके लिए मैसेज था। लेकिन उसके बाद भी गुटबाजी जो है नहीं रुकी, और अब एक खबर आई कि जो है हाईकमान हुड्डा गुट से इतने नाराज है कि उन्होंने फ्री हैंड कर दिया। फ्री हैंड इन द वे कि वो कह रहे कि बस तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन चलेगी तो हमारी। क्योंकि इसी कड़ी में आपको बता दें कि हुआ क्या था कि जब हुड्डा गुट की ओर से, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय, जो कि हुड्डा गुट के ही बताए जाते हैं, हुड्डा के काफी करीबी हैं, उन्होंने जिला सचिव वगैरह जो थे, जिला के जो इंचार्ज थे, उनकी सूची जारी की थी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने सूची पर रोक लगा दी थी, कहते हुए कि हाईकमान को इस बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी। यानी कि हुड्डा गुट ने जो है, उदयमान ने जो है, बिना हाईकमान की कंसिडरेशन के जिला के जो इंचार्ज नियुक्त कर दिए थे। जिसके बाद जो है प्रभारी जो है हरियाणा के दीपक बाबरिया, उन्होंने सूची पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सचिव थे, उनका जो कार्य क्षेत्र था उसमें भी बदलाव किया गया था। जिसके बाद अब यही माना जाने लगा था कि हाईकमान सीधा अब ये संदेश हुड्डा गुट को देना चाहते हैं, या उन नेताओं को जो गुटबाजी में अभी भी लगे हैं, कि चलेगी तो हाईकमान की। दिल्ली के अलावा कांग्रेस हाईकमान को जो फेस है, कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में है, तो उसके फेस के अलावा और कोई ऐसा फेस नहीं है कांग्रेस का। हाईकमान है, वही चेहरा है कांग्रेस का, जिसके चलते अंतिम निर्णय कांग्रेस का होगा। और इसी के चलते आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जिस पर चल रहा था, हुड्डा पद अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते, वो या तो खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, या तो
तो अपने गुट से बनवाना चाहते हैं, जिसी के चलते अभी तक हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष का नाम का ऐलान किया ही नहीं है। दूसरी ओर अब जो हुड्डा को साइडलाइन करते हुए देखा जा सकता है कि उन्हें स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया गया है। जो सूची जारी की गई थी उदयवान की ओर से, उस पर रोक लगा दी गई। दीपक बाबरिया जो कि हुड्डा गुट के ही बताए जाते थे, शैलजा हमेशा इस बात को लेकर मुखर रहती थी, उन्होंने दीपक बाबरिया पर भी कई आरोप लगाए थे। तो ऐसे में हार के बाद जो है, जब दीपक बाबरिया छुट्टी पर चले गए थे, तो जब वो वापसी उन्होंने की, कमबैक किया, तो वो हुड्डा गुट पर ही बरसते हुए नजर आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि बाबरिया जो है वो हुड्डा गुट से नहीं, अब कांग्रेस हाईकमान से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हुड्डा गुट हरियाणा में। दूसरी ओर शैलजा और सुरजेवाला पावरफुल होते दिखाई दे रहे हैं और बाबरिया भी पावरफुल हो चुके हैं, जैसा कि पहले भी माना जा रहा था। तो ये बड़ा झटका जो है दिया गया है। बहरहाल दीपेंद्र हुड्डा ये भूमिका निभाएंगे प्रचारक की दिल्ली चुनावों में। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, हमें जरूर बताएं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।